मुझे भी बहुत पसंद हाँ, है, पर्सनली करती हूँ ये। पहले छोटे छोटे पेबल्स को करो। ठीक है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं हाँ, सब। और उसमें क्या है कि उसको फील करो कि हम घर के लोग 4 लोग हैं और ये 4 पेबल्स हैं। इनको समेटना है और चारों को पास में रख के इसमें चारों में एक एक वर्ड लिख दिया और एक कंप्लीट फ्रेज बन गया। नहीं, अगर फैमिली की ही डेफिनेशन ली जाए तो वही कंप्लीट कर। ठीक है। नमस्ते अनु। नमस्ते आंटी, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? आप कल नहीं थे मैं, हाँ क्लास जी। में? हाँ। नहीं आंटी, वो डेथ हो अच्छा। गई थी कल ना। किसकी? वो मधु है ना, उनके ब्रदर इन लॉ एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। हाँ, छोटी सिस्टर इन लॉ है ना। हाँ हाँ, अच्छा वही उनकी। कल 5, 5:15 बजे, हाँ वैसे तो 2:30 बजे रात को डेथ हो गई थी उनकी। तो अच्छा। फिर बस मैं को एकदम पटियाला ही थी कल सारा दिन। लेकिन कल थे नहीं ना, पता हाँ नहीं। जी, सुबह ही निकल गए थे कल ना। हाँ। हाँ जी। सुबह 3:30 मैम क्लास नहीं लगाई? आज हाँ लगाई नहीं मैं। एक्चुअल में थोड़ी वो नींद की थोड़ी सी रही आज मेरे को ना, थोड़ी शॉर्टेज थी नींद की। फिर मैं बस लेट उठी, 4, 4:15 बजे। अमृत वेला तो किया बट ग्रुप के साथ नहीं किया, अकेले किया। मैंने भी देखा जब कोई आया नहीं तो फिर मैंने भी अपनी घर में ही हाँ, की। बस 3:20 की जगह मैं आज 4 बजे उठी थी बट मैंने अकेले किया फिर। आज बाई चांस लीना जी का भी कोई मैसेज नहीं आया था, बल्कि मैंने अभी सुबह से काम ही कर रही थी, मैंने कोई काम वो ही नहीं किया, फिर मैसेज नहीं कर पाई मैं। तो मैंने कहा शायद वो लोग भी नहीं आए होंगे। नहीं, हम आए तो थे मैम, 6-7 हम्म। जने आए थे तो कल लेकिन। भी हो सकता है सुबह में 3:20, क्योंकि आज एक मैरिज में जाना है शाम को मुझे, थोड़ा सा शायद लेट हो जाएगा मैरिज से। निकलते निकलते मैरिज में से टाइम लगा देते हैं सब लोग ना दीदी अगर वापसी। 4 4:15 करो तो उस टाइम ऑन कर देना ना। ठीक है, ठीक है। ठीक हो लीना जी? मैम जी, मतलब कि बच्चे बीमार थे, इस वजह से सो नहीं पाई थी रात को। अमृत अच्छा वेला अच्छा। थी, तो इस वजह से थोड़ा सा। हाँ, मैंने क्या, वही ना, मैसेज नहीं आया हुआ था कोई भी। मैं थी मैम, कमल दी भी थे, राजबाला जी भी थे, और ये भी थे अपना मोनिका जी थे, जो जूम यूजर से होते हैं, सारे थे। बट मैं मैसेज नहीं कर पाई थी क्योंकि रात भर में सो नहीं पाई थी मैं। हाँ, ओके। मैम वो बीमार थे, ब्रदर इन लॉ? हाँ जी। हाँ, चलिए अभी नवरात्रि तो हमने कर लिया, कल भी क्लास काफी अच्छी रही। मेरे पास से रिपोर्टिंग आई थी तो मीनू दीदी ने आप सबको कराई दिया। अभी हम डाइट पे फिर वापस आते हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत थोड़े दिन की रह गई है। ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो डाइट न्यूट्रिशन पे चल रहा था, और हमारे फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके नई एनर्जी के साथ आएंगे। सीतायन। हाँ सीता। जी। नहीं, सीताइन में मैं वही चाहूंगी कि मैंने उस दिन भी कहा था कि फिर बस उतने ही बंदे लॉक करेंगे जो रेगुलर करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें ना मतलब जहां टूटेगा ना वो थोड़ी दिक्कत आएगी। कोशिश तो यही होती है कि मैम बिल्कुल कोई छुट्टी ना लगे, लेकिन बस कल का हम्म। तो ऐसे था कि घर पे ही हवन था तो नहीं चलो, कल तो technically हाँ। छुट्टी तो न हो। हम्म। क्योंकि आप लोगों की डाइट का कैसे चल रहा है अभी? आपने सबने कर रहे हो फॉलो, कि किस लेवल तक फॉलो कर रहे हो? कैसे चल रहा है? कोई क्वेश्चन मन में? मीन्स हम्म। कोई भी नहीं, ना स्वांक ना कुट्टू, नथिंग। हम्म। बट उसमें मैं जैसे सॉलिड जैसे सैलेड्स वगैरह लेते रही।
और सब और किस किस कौन कौन कर रहा है ये? अच्छा, सरिता जी कर रहे हैं, आंटी कर रहे हैं, शशि दीदी कर रहे हैं, रीमा जी, ओके, शीला जी कर रहे हैं। ये आप लोग सब लोग कंप्लीट लिक्विड पे हो या 2 टाइम लिक्विड 1 टाइम सॉलिड? 1 टाइम सॉलिड। ओके, 1 टाइम सॉलिड। हम्म। दीदी मतलब 2-3 दिन से ही शुरू किया है 1 टाइम, बट कल आश्रम गई थी तो वहां पे मेरे को खाना पड़ा। आश्रम में प्रसाद मिला झंडे की थी, इसलिए। बट कोशिश यही रहती है कि कम से कम खाया जाए। हम्म। मेरा ठीक भी है, बस 1 टाइम सॉलिड है और 2 टाइम लिक्विड, जैसे हम पहले करते थे। पहले कर रहे थे। ओके, शीला जी आप भी कर रहे हो? मैंने ना 3 दिन ना बीच में जौ के आटे की रोटी खाई है। ओके। हम्म। एक टाइम मेरे खाई या 2 टाइम खाई? नहीं, एक ही टाइम खाई थी, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन। ओके। हम्म। तो पेट में तो नहीं कोई दिक्कत आई? नहीं। हम्म। मैम मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैं हाँ हार्मोनल जी। हेल्थ के बारे में पूछ सकती हूँ? जैसे आपने वो मेडिसिन पापा के लिए बताई थी, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे कोई हार्मोन हेल्थ के लिए भी कोई होता है ऐसा कुछ होम्योपैथी में? हॉर्मोन्स के लिए, बैलेंस करने के लिए? नहीं, ऐसे सच तो नहीं है, बट अश्वगंधा और जैसे हम अशोका, दोनों अच्छा काम करती हैं। अश्वगंधा तो ले रही हूँ। हाँ, अशोका शुरू कर सकते हो आप, मदर टिंचर। कैसे है उसकी डोज? उसकी अगर आप लिक्विड में ही मिलेगी वो, वैसे मदर टिंचर तो 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे विद सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर। एनी प्रिकॉशंस विद दिस? नो। और एक आप ले सकते हो जिंको बायोलोबा, होम्योपैथी की आती है जिंको बायोलोबा, इज द वेरी वेरी गुड होम्योपैथी मेडिसिन। आप अपने आप को हमेशा मेंटेन रखने के लिए, मतलब आपकी जनरल हेल्थ के लिए वो एक टॉनिक का काम करती है, जिंको बायोलोबा, GINKO। IN हाँ जी, GINKO, जेड से नहीं है, जे से नहीं है, ये जी से है, GINKO BIOLOVA, जिंको बायोलोबा। ये मदर टिंचर में भी आती है, 1X में भी आती है। 1X जो होती है मदर टिंचर ही होती है, वो टेबलेट फॉर्म में आने लगी वो। दोबारा बोलना इस पहले। जिंको, GINKO, जिंको बायोलोबा, B फॉर बॉम्बे, IOLAVA, V फॉर विक्ट्री, V फॉर वैन, A, हाँ, जिंको बायोलोबा। मैम कोई पोटेंसी भी होती है इसकी? मैं वही बता रही हूँ ना जी, ये जा तो आप मदर टिंचर में ले सकते हैं, मदर टिंचर में थोड़ा सा वही कड़वाहट वाली हल्की सी एक बात रहती है, और 1X में भी आती है ये, जा तो 1X में लो या मदर टिंचर में। आपको कुछ मदर नहीं टिंचर। करना, सुबह आपको एम्प्टी स्टमक 1 डोज लेनी है बस पूरे दिन में। कोई ये नहीं पूछना 2 महीने के लिए लेनी है, 3 के लिए, बस लेते जाओ। 60 के हो तो 50 के दिखोगे, 50 के हो तो 40 के दिखोगे, बस ये आपको मेंटेन करेगा। और दैट सेकंड वन मैम, अशोका जो आपने बताई थी, वो क्या है उसका अशोक नाम? का तो आपको, मतलब आप थोड़े दिन के लिए, जैसे 3 महीने के लिए, उधर यूट्राइन टॉनिक है वो तो, एक जो अशोका है वो तो जो यूट्राइन टॉनिक है, वो आप 3 महीने के लिए मदर टिंचर 3 टाइम ले सकते हो, 2 टाइम भी ले सकते हो। जैसे मेरी वॉल थिकनेस बढ़ती है तो उसमें काम हाँ, करती उसमें काफी अच्छा काम करे। मासी जी, अश्वगंधा भी सेम ही करेगा? है? हाँ जी। अश्वगंधा भी सेम ही करेगा काम हार्मोन्स के लिए? नहीं नहीं, अश्वगंधा आपको जो हॉर्मोन्स की वजह से एंजाइटी होती है ना, मेंटल प्रॉप इश्यूज आते हैं, वो उसमें बेटर रहता है। एंजाइटी होती है, हैवीनेस फील होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वहां पे अश्वगंधा अच्छा काम करती है। मैम ये जो अशोका आपने और बताया ना, हाँ जी, ये मेनोपॉज के बाद अगर हम लेते, मेनोपॉज के बाद ऐसे कुछ
जरूरत होती है जरूरी तो नहीं, उसको आपको मीनोपॉज के बाद भी ले सकते हैं, आप बिफोर मीनोपॉज भी ले सकते हैं, एंड ड्यूरिंग पीरियड्स भी हम इसे ले सकते हैं, सर वेरी सेफ। एंड जब फर्स्ट मेनाक आता है बच्चों को, फर्स्ट उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब पीरियड आने से पहले जब बच्चों का इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बनने लगता है, तो उनकी बॉडी मतलब मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जिसको हम ये भी बोल देते हैं कि एडोलेसेंस स्टार्ट हो गया, टीनेज स्टार्ट होगी। तो तब भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है फॉर मेल एंड फीमेल ऑल्सो। ये नहीं है कि खाली फीमेल्स के लिए है, मेल हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, अडोलेसेंस आता है, टीनेज आता है, जो ओल्ड एज लोग जब उनके अडोलेसेंस मतलब उनका जो एक मेल्स की भी ये होती है ना कि 50 के बाद उनके जो हॉर्मोन्स है वो स्लो हो जाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो वहां पे भी उनके अंदर भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपने देखा 50 के जब जेंट्स हो जाते हैं वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, तो उनके अंदर ईस्ट्रोजन आना शुरू हो जाता है, फीमेल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, तो उनमें फेमिनाइन क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है। तो अश्वगंधा वहां भी बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा एक मेंटल टॉनिक है। और ये अशोका जो आपने बताया ना दी, ये जैसे लड़कियों में भी कुछ आयरन डेफिशिएंसी वगैरह होती है तो उसमें ले सकते अशोका आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं कवर करता, सो ओनली ओनली यूट्राइन टॉनिक। ओके। यूट्रस को ये ओनली फॉर फीमेल्स, अशोका ओनली फॉर फीमेल्स। तो ये खाली यूट्रस और ओवरीज की जो वॉल्स है ना, उसके लिए एक टॉनिक है। ओके। दीदी जी अश्वगंधा जैसे, हाँ जी। अश्वगंधा जैसे ना, जो मेरी बेटी है बड़े वाली, उसको मतलब पीरियड के दौरान एक तो पेन बहुत ज्यादा होता है, और एक उसको चक्कर भी आते हैं, वो डरती ना, मतलब 2-3 दिन बेड से नहीं उठती। वैसे आते तो भी देखो ये ऐसे सारा टोटली साइकोलॉजिकल होता है। उनको आप अश्वगंधा के साथ साथ होम्योपैथी की मैकफॉस 6X आती है, मैकफोस, 6 ठीक है। 6X। ये आपको तेज गर्म पानी में देनी है, जैसे चाय पीते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो चाय ठीक है। की तरह इसको पीना है, और 1 महीना लगातार लो ये, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दीदी गिर भी जाती है बस, मतलब वो नहीं है इसको, गिर भी जाती है, बाथरूम में जाती है तो कहीं भी गिर जाती है। साइकोलॉजिकली है, सिर्फ साइकोलॉजिकली है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे मून के साथ हमारे वो रिलेटेड है। वो बचपन से किसी ना किसी से सुन लिया होगा, जब पीरियड्स आते हैं बहुत पेन होती है, बचपन में फ्रेंड्स ने एक पिक्चर बना देती हैं, वैसे ही पीरियड आने शुरू हो जाते हैं हर बंदे को, ये जैसा उन्होंने पूरी धारणा बना रखी होती है पीरियड आने से पहले, उसके बारे में नॉलेज ले ली यूट्यूब से या किसी फ्रेंड से पता चल गया, तो वैसे के वैसे साइकिल हो जाएगा सेट। दीदी कुछ ना उसका मतलब जब बहुत छोटी थी, 3 साल की लगाओ, वो हमारे वो पहले दरवाजों के बीच में जो देली छोटी सी नहीं बनी रहती थी, उस पे गिरी थी, मतलब पेट के बल। उसके बाद और वो बेहोश हो गई थी। वो उसके हाँ, साथ काफी देर तक होता रहा, जैसे भी वो मतलब खेलती गिर जाती बच्चों के साथ, बच्चे फिर आके बोलते आपने ये एमआरआई वगैरह नहीं कराई? दीदी नहीं, जीजा जी भी वहीं पे थे, ये भी थे, तो जीजा जी कहते भी जैसे ही ये 2 मिनट बाद सही हो जाती है, तो इसको कहते दिखाने का कोई वो नहीं है। नहीं नहीं, एमआरआई कराना चाहिए था ना, एमआरआई। तो हो सकता है उस वजह से या कुछ उसके पेट में कुछ लगा हो, हो सकता मतलब है, बट बच्चे लेट इतनी आते देर रहता नहीं है। अगर चोट लगी है ना, इतनी देर रहती नहीं है, तो बस उसकी रूट कॉज पे तो जाना चाहिए ना कि क्यों, क्योंकि वो हैं। हमने सेटल। उसके बाद तो कहीं भी गिर जाती थी, जैसे एक बार जीने में से गिरी, बच्चों के साथ खेलते हुए बच्चे मेरे को आके यही कहते थे कि शिल्पा मर गई, ऐसे बोलते थे हमेशा मेरे को, मतलब इतना वो उसको अनकॉन्शियस हो जाते। इस पे आपको कराना चाहिए था ना एमआरआई। हाँ जी, एक तरह का सीजर बोलते हैं इसको, कि फिट पड़ गया वो कुछ देर के लिए, चाहे कुछ सेकंड्स का ही पड़ा, बट दैट हाँ, इज द हल्का सीजर। सेकंड का था, हाँ जी। हाँ, वो सीजर बोलते हैं उसे, कि उस देर उतनी देर तक ब्रेन को सप्लाई नहीं गई ब्लड ठीक, की, उतनी देर वो जैसी ब्रेन को सप्लाई गई वहां प्रेशर से, फिर बंदा खड़ा हो गया उठ के। खड़ा हो, ठीक। और एक लास्ट मैंने जब पहले भी करवाई थी, तब मैंने बताया था मोरिंगा।
मोरिंगा के बारे में बताया था, आपने हाँ सुन जी भी रखा होगा मोरिंगा के हाँ बारे जी में। हाँ आज जी के हाँ टाइम जी। में बहुत फेमस है मोरिंगा। मोरिंगा के लीव्स, मोरिंगा का पाउडर, मोरिंगा का मदर टिंचर भी आता है होम्योपैथी में, और टैबलेट फॉर्म में भी आती है बहुत सारी कंपनीज में। मैम जो मदर टिंचर का ये आता है मोरिंगा, दैट इज उसका सत्व निकाला होता है? हाँ, वो बड़े अच्छे से तैयार किया जाता है। अदरवाइज ना नहीं, स्टार्टिंग में आप मोरिंगा लेते हो ना तो थोड़ा नौजिया सा कर देता है ये। करता है अगर मैम, आप मैं पाउडर फॉर्म में लेते हो इसे तो बहुत अजीब सा आपके, क्योंकि एक बार तो ये स्टमक अपसेट करता है क्योंकि इसमें सेलुलोज ज्यादा होता है। तो सेलुलोज आपकी बॉडी में इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो ज्यादा बेटर है या तो कैप्सूल फॉर्म में लो, अदरवाइज आप इसे होम्योपैथी में ले लो। होम्योपैथी में मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। This is a very strong antioxidant product, anti-aging और antioxidant। मुझे इसको फिर किसी स्मूदी में या कुछ में डाल के पीना पड़ता है, क्योंकि ये इसका खाली पेट टेस्ट तो लिया ही नहीं जाता इसको, आप वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है मैम क्योंकि मैंने इसका पौधा भी लगाया था, उसके लीव्स खाने की कुछ यार मेरे को तो बड़ा इसका शौक है। मदर मदर टिंचर ही लो आप। और तो एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट है ये, और अपने आप में एक कंप्लीट विटामिन और मिनरल का काम करता है मोरिंगा। एक बात और पूछती हूँ कि जैसे स्पिरुलिना लेते हैं तो ये मोरिंगा दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं या अलग अलग लेना चाहिए? स्पिरुलिना इज द डाइटरी प्रोडक्ट, डिफरेंट है। दोनों को क्यों लेना, फिर वो तभी तो चीजें हैवी कर जाती है ना, दो चीजें मैं ज्यादा हो लेती नहीं जाएंगी। मैम, 1 by 1 ही लेती हूँ। हाँ जैसे 3 months वो ले लिया, 3 months वो ले लिया, 3 months हाँ ऐसा कुछ। हाँ जी। मैम ये जीको बायोलोबा जो आपने बताया एम्प्टी स्टमक हाँ लेना जी, है, तो ये आपने क्या चीज के लिए बताया था, एक बार प्लीज बताइए ना। जिंको बायोलोबा एक जनरल टॉनिक है पूरी कंप्लीट हेल्थ के लिए। ओके। कंप्लीट हेल्थ के लिए आप कोई भी एज का पर्सन उसको ले सकता है। 10 के बाद बच्चे भी और बड़े भी, कोई भी एज का पर्सन उसे ले सकता है। और हमें बस एक ही डोज सफिशिएंट है उसकी, बट आपको लेना वो रेगुलर है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, सब आप और लेते रहो बस जब तक टिल लास्ट ब्रेथ। तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है या लिक्विड टैबलेट? में भी मिलता है और 1x फॉर्म में भी मिलता है, टैबलेट फॉर्म में भी बनने लग गया। वो बनता ही मदर टिंचर से है, तो थोड़ी बड़ी टैबलेट्स होती हैं और थोड़ी सी खाने में भी वो हल्की हल्की सी वो होती हैं, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो और धीरे धीरे वो उसकी लिकिंग सी करते रहो तब भी वो चली जाती है। अच्छा, तो मुझे आप कुछ हेमोग्लोबिन एंड आयरन का कुछ बताइए। अनु देखो पहले तो हीमोग्लोबिन की बात ये है, हीमोग्लोबिन की बात यह है कि हीमोग्लोबिन के पीछे हमें कॉज देखना चाहिए कि क्यों कम है हमारा हीमोग्लोबिन। एक तो देखो होता है कि हाँ जी, एक बार ना वो ईएसआई वगैरह थोड़ा सा बढ़ गया था, ज्यादा तो आया था। ये था कि शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर होने से ये चीज होती है। तो बहुत ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा, जैसे मेरे नहीं, हस्बैंड का बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगी ना जी, हाँ इन्फ्लामेशन होगी तो ईएसआर तो ज्यादा आएगा। हाँ। कहीं भी तो बॉडी में ईएसआर का मतलब ये नहीं है कि आप खाली फ्रोजन शोल्डर है, कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है जहां पे भी, तो ईएसआर हमारा ज्यादा आएगा। तो इसमें देखो एक तो रीजन होता है कि हमारे पेट में वॉर्म्स हैं तब भी हमारा अनीमियक रहते हैं हम। हाँ हाँ। गुड एंजाइम्स नहीं बनते, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तब भी हमारा एचबी कम रहता है। एचबी में भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हीमोग्लोबिन कम होना, एक आयरन कम होना। दोनों में हम्म। फर्क है। जब हम आयरन प्रोफाइल कराते हैं ना, कंप्लीट आयरन जिससे अपना वो करवाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आयरन कम है या आरबीसी कम है। हम्म। क्योंकि आरबीसी हम डाइट के साथ बना सकते हैं, बट आयरन क्यों कम है उसके पीछे हमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई बीमारी पनप रही है जिसकी वजह से आयरन बॉन्ड्स जो सेल हैं वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पा रहे। हम्म।
क्योंकि क्या होता है कि कोई बीमारी है, अंदर से आपको कोई स्ट्रेस है, या फिर कोई बीमारी की वजह से आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही, आप एंजाइटी में रहते हैं, तब हमारा आयरन धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब और अदरवाइज, एक मिनट, अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोगों का बस यही रहता है कि 9 10 11 बस इसके उसमें रहता है, वो कुछ भी करते रहे, उनका बढ़ता नहीं, बट उन्हें फील भी नहीं होता कि हमें कोई वीकनेस हो रही है, तो दैट इज नॉर्मल। उसमें कोई सच बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत कमजोरी फील हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बार बार आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए कि रीजन क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट में एक मतलब वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, कभी ठीक, थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाता है कभी, ऐसे तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कोई ऐसी बात नहीं है, कभी स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो वो बनने हैं ना, कि आरबीसी बनने हैं, तो अगर हम उनके फॉर्मूलाज देखें तो सब में किसी में CO6 है, किसी में O12 है। O6 O12 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड और ऑक्सीजन के 12 बॉन्ड। जो अगर आपने केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज कभी सुने होंगे, है ना, कि हर उसका फॉर्मूला होता है। तो जितना, जिस भी चीज की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन प्रॉपर जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ब्रीदिंग, प्राणायाम। तो उससे धीरे 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 हमारी हेल्थ बेटर होने लग जाती है। और जैसे मैंने ये जिंको बायलोबा बताया, ये इससे आपका कैल्शियम आयरन मतलब एक लेवल पे आना, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से खाना नहीं है, पर ये धीरे धीरे जब आप इसको 4 6 महीने लोगे, घर में आपके बुजुर्ग है उनको देना शुरू कर दो जिंको बायलोबा, आपको 1 महीने में उनमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, कि वो अपने आप ही आपको बोलेंगे कि अब ना मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती कुछ, मैं ठीक फील करता हूँ, ठीक फील कर। तो वो जो जनरल हेल्थ जैसे एक टॉनिक के काम करेगी जी। क्यों? क्योंकि जिंको बायलोबा आपकी मेंटल स्ट्रेस को काफी रिड्यूस करता है। हमारे अंदर जो कॉर्टिकोसोल बनते हैं ना, बैड हार्मोन, बैड मूड हार्मोन बोलते हैं जिसको, तो वो कॉर्टिकोसोल को कम करता है जिंको बायलोबा। और मोरिंगा भी कॉर्टिकोसोल को कम करता है। तो हम, तो ऑटोमेटिकली जब हम ये लेंगे तो हमारे अंदर वो डोपामिन, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे काम करना शुरू करेंगे जिसमें हमारे पॉजिटिव और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। अब जैसे हम पैबल्स की बात कर रहे थे, आप ऐसे कोई क्रिएटिविटी का काम करते हो, आप कोई अपने पसंदीदा काम को कुछ थोड़ा सा टाइम भी देते हो, आधा घंटा भी देते हो, आप देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि कुछ डोज खा ली हमने, कुछ तो आज खा लिया, कोई कैप्सूल खा लिया। तो वो ज्यादा अच्छा है कि 24 घंटों में चाहे आधा घंटा, जो आपको पसंद है, गाना लगा के डांस करना अच्छा लगता है, बंद करो कमरा, कर लो, म्यूट करके बोलो, गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ सुनाना अच्छा लगता है, तो वो करो। कविता लिखना अच्छा लगता है, ज्यादा टूटी फूटी लिखी जाएगी, लिख दो, अपने आप ही लिखो, अपने आप ही पढ़ लो और फाड़ दो। अपनी पसंदीदा काम दिन में जरूर करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, करो जरूर। मैम अगर बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा हो तो क्या उसके लिए सॉल्यूशन है कुछ? देखो, ड्राइनेस होने का मतलब मैं अगर स्पिरिचुअली बताऊं शशि जी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नाराज है हम, चाहे वो अभी हैं, वो पिछले जन्म में हैं, वो कब हैं। और जैसे हम लव एनर्जी अपने अंदर भरते जाएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करते जाएंगे, दूसरों को करते जाएंगे, तो हमें हमारे अंदर नेचुरल लुब्रिकेशन ऑयल बनना शुरू हो जाता है। और अदरवाइज फिर भी ड्राइनेस है, तो आप ये चेक करो कि कोई ऐसी मेडिसिन ना जारी हो आपके अंदर जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके। स्किन में मैम, स्किन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, स्किन की ड्राइनेस में समझ गई, स्किन की। तो
वैसे तो विटामिन ई ले लो थोड़े दिन, विटामिन ई का कैप्सूल ले लो, Evion 400 विद मिल्क। विद मिल्क ले लो थोड़े दिन। जब अनु आप मैं भी मिल्क बोलूं नहीं लेते, एक मिनट आंटी मैं ये कंप्लीट कर लूं। हाँ आप जी मिल्क नहीं लेते तो आप खाने के बीच में से ले सकते हैं उसे, क्योंकि वो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होगा, फैट सॉल्युबल होता है वो। हाँ जी आंटी, अब आप बताओ। अनु एक तो मुझे बेटे का बता दो, टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कुछ। आंटी मैं बता तो रही हूँ ना, मेरी परसों आपसे बात हुई थी, कल अच्छा मेरे को सुबह हाँ ही जाना पड़ कोई गया, मैं बात पूरी नहीं नहीं, ठीक रात है। को ही आई हूँ और मैं। एक और जैसे रात को भी हाँ, बड़ा वो था, बस ऐसे टायर्ड से थे बहुत। अभी तो चलो ऐसी जगह से आओ, आपको पता ही है कैसे होता है, तो जब भी कोई बात टाइम नहीं, मैं आज मिलेगा। आज बता दूंगी, बस आज थोड़ा ठीक है सुबह का हेक्टिक था, कोई नहीं, मैं शाम तक मेरे को ना कोई बात रिमाइंडर दे नहीं दिया करो, मेरे यहाँ ठीक यूद है नहीं रहता, मैं सच में मुझे बताऊं। यही लगता रहता है एक का बिजी ऊपर एक होगे। का प्रेशर आ जाता है, मेरे कह याद रही ही नहीं हूँ, रहता। मुझे यही लगता है आप बिजी होगे, नहीं तंग नहीं करती। आपने ना सब ने मेरे बारे में सोच सोच के बिजी कर दिया मेरे को, आप सारे ये नहीं बोलने लगो मैम बहुत इजी है। अच्छा मैं अब यही कहूंगी, आपको टाइम बहुत बहुत मिलता है, इजी हूं देखते मैं, ही आप हैं। अपना मैसेज डाल के छोड़ दो, बाकी फिर मैं ठीक फिर है भी जवाब नहीं और देती, फिर सोचना कुछ। ठीक है एक दूंगी, जैस देर दूं रात दूं सुबह दूं, जवाब दूंगी, मैं जरूर देती हूँ जवाब। ठीक है कभी ठीक हो है सकता है मिसिंग हो जाए, बट हाँ जी कोशिश मेरी हाँ यही होती है। अब ये देखो, मैं आज आपको आज की बात बताती हूँ। बताओ आज मैं 5:20 पे फोन ओपन किया, ठीक है। हम्म मैं इसी करके फोन को हाथ ही नहीं लगाती। 5:20 पे मैंने जैसी मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हुई, साथ ही मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। उन्होंने अच्छा चैट की, मैंने आंसर कर दिया, साथ ही कर हम्म दिया, हाथ में था फोन। उन्होंने साथ ही मैसेज डाल दिए कि मैं 2 मिनट कॉल कर लूं, मैंने फोन को बंद करा, साइड में रख दिया। हाँ इतनी सुबह तो मैं नहीं मैंने कर कहा देखती मैंने नहीं मैंने फोन। देखना ही नहीं इस बीमारी को। अब मैं ऑनलाइन होंगी तो टक 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 मैसेज बजने शुरू होंगे, मैं अपना सारा सुबह भी खराब कर ली हो जाती है। मैं ये देखती बात नहीं। नहीं है कि वो खराब होती है, बट वो जो हाँ अपने आप को भरने का टाइम होता है ना, वो भी चला जाता है। ठीक है मैं तो खुद फोन तो नहीं आप देखती। देखो 5:15 पे कोई बंदा कह रहा है कि मैं कॉल कर लूं। हाँ बिल्कुल 5:15 पर हम अपने कामों में होते हैं नहीं, और बात वो नहीं, एक अपने कामों की बात नहीं है, बात हाँ है कि हाँ हमें जी थोड़ा सा इस चीज देखना को चाहिए हाँ हाँ समझना चाहिए। ठीक है। और एक जैसे अब लिक्विड ले रही हूँ मैं, फिर हम्म हम एक खत्म करेंगे तो हमने खाना खा ले एकदम से, कोई बात हम्म। नहीं, क्योंकि मुझे ना धीरे 21 तारीख को ही धीरे, जाना है। नहीं नहीं, धीरे धीरे, पहले अभी आप एक टाइम खाओ, एक रोटी खाओ, हाँ वो फिर एक ही आप टाइम में तो खाती, एक ही टाइम थी पहले भी हाँ बस बस वो थोड़ा एक थोड़ा टाइम करके, छोड़ा। ये अब आप एकदम किसी के घर का खाओगे, किसी नहीं के घर नहीं की एनर्जीज कैसी हैं। नहीं और कहीं नहीं, मुझे 21 को ही आश्रम जाना है एक्चुअली, देहरादून। बस फिर तो दे फिर आश्रम वहां में पे तो कोई बस मुझे दिक्कत ही नहीं, खाना है आश्रम में तो तो अच्छी फिर हुई वहां एनर्जी। अगर 21वां दिन है नहीं खाया तो पता नहीं कितने सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं खाना, वो सामने नहीं नहीं, साथ ही कोई बैठ के ऐसे उनसे कोई खाते बात हैं नहीं, हाँ ना जी ऐसे कोई बात तभी नहीं, मैं हाँ। कह रही थी पहले आपसे पूछूंगी मैं नहीं नहीं, ठीक है कोई ऐसी चलो बात। ठीक है थैंक हाँ यू। जी। मैम विटामिन ई के कैप्सूल हेयर लॉस में भी हाँ, बेनिफिशियल होते स्किन हेयर लॉस, नेल्स, नेल्स में फंगस आ जाती है, नेल्स टूटने लग जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। और इवन दो हमारी ब्रेस्ट में भी हल्की सी कोई गांठ आ जाती है, जो वैसे ही होती है, हमें फील होती है फीमेल्स को, जहाँ कई बार बच्चियां जैसे ही थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो उनकी ब्रेस्ट में गांठ सी फील होती है। और जहाँ फीमेल्स जब और मतलब 45-50 के आसपास होती है, तब भी उनकी ब्रेस्ट में एक गांठे सी फील होती है, तो वहां ईवियन बहुत अच्छा काम करता है। हैं। थैंक यू मैम। और मैम ये मोरिंगा सहजन सुहांजने की फलियां ही हाँ जी, होती हैं। सोहांजनी, सोहांजनी, हाँ जी। ये तो हम यूज सोहांजनी। करते हैं, सब्जी बनाते हैं और इनकी फलियों का पिकल भी मिलता है मैम। हाँ जी, तो हाँ वो भी सोहांजनी। सेम बेनिफिशियल होगा अगर हम हाँ हाँ, मेडिसिन ना बस लें ये तो। है कि देखो कोई भी चीज रॉ फॉर्म में खाते हैं हम, और कोई भी चीज पका के खाते हैं, तो उसका थोड़ा सा फर्क तो आता ही है ना, बट ये है कि उसके जो अपने गुण हैं, जैसे आंवले के गुण किसी भी रूप में ले लो तो उसके मिलते ही हैं, तो ऐसे सुहांजना भी सब उससे देता ही है, मतलब बेनिफिट्स हैं ही है इसके। इसका पिकल तो पूरा साल ही मिलता रहता है। हम्म।
मेरे ख्याल कल लास्ट, कब लास्ट डे है हमारा इसका? 20, आज 18 है, 3 दिन और रह गए, है ना? दी आपने इवन बताया कि या तो मिल्क के साथ लें या खाने के बीच में उसको लेना है, जैसे मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट लेती हूँ तो ब्रेकफास्ट के बीच में ले लो। जैसे ले लो। आपने सपोज थोड़ा सा खा लिया, फिर इवियन ले लो, फिर आप आगे ब्रेकफास्ट। क्योंकि विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई तीनों फैट सॉल्युबल होते हैं। ओके। तो इनको हमें फैट के भी साथ ही लेना चाहिए, तो ये अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी वाटर सॉल्युबल है। और जैसे हम बी कम्प्लेक्स लेते हैं, B12 और B6 लेते हैं, ये बहुत ज्यादा देर हमारी बॉडी में नहीं रुकते। विटामिन सी भी हमारी बॉडी में नहीं रुकता, इसीलिए हमें फ्रिक्वेंटली लेते रहना चाहिए। B12 की एक लेती हूँ मैं, वो भी आफ्टर ब्रेकफास्ट। हाँ वो ले लो, बट वो अगर आप फैट के उस वाटर के साथ लेते हो तो वो अच्छा काम करेगा। बट ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होता है, इसलिए फैट सॉल्यू तो फैट के साथ लोगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। थैंक यू। आपने कभी फेस पे यूज किया होगा विटामिन ई, आप कभी भी क्रीम के साथ विटामिन ई को यूज करके देखते हैं। आप अकेला करोगे तो वो नहीं अच्छे से वो होएगा, बट अगर हाँ। उसको आप क्रीम के साथ मिक्स करके लगाओगे तो वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। हम्म। तो इसलिए वो बालों में फैट भी। सॉल्युबल। हाँ बालों में भी, हाँ। और बताइए और क्वेश्चंस? मैम जैसे हेयर लॉस वाटर की वजह से भी होता है ना, जैसे वाटर अच्छा नहीं है कहीं का, तो बोलते हैं कि जैसे हम नोएडा में थे तो कहते हैं नोएडा का पानी अच्छा नहीं है, सबका ही हेयर लॉस, वहां पे हेयर टूटते हैं, कुछ ऐसा भी है या आयरन डेफिशिएंसी इसका रीजन है? देखो मैं एक चीज बताऊं, पहले तो हमने ना जो इंडिया में ये धारणा बना रखी है कि हफ्ते में 2 दिन ही बाल धोने हैं, ये सबसे ज्यादा गलत है। जी जी। आप सफाई डेली से। हेयर वॉश करना शुरू करो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हर एक के अंदर जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे स्कैल्प पे, वो हर एक के अलग अलग होते हैं, उसमें कितना ऑयल रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी टॉक्सिन्स तो रिलीज करती करती है, हम जितना कम बाल धोएंगे उतने बाल ज्यादा झड़ेंगे। मैं खुद, मेरे खुद हेयर फॉल होता था जी। मैंने जिस दिन से रेगुलर, मैं मेरे ख्याल से मेरा कोई दिन नहीं होता कि मैं बाल ना धोऊं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं बाल ना धोऊं, मैं बस ना, मतलब एक रूटीन सेट हुई हुई है कि धोने ही। और जिस दिन से ये किया है उस दिन से बाल, एक भी बाल नहीं झड़ता। इवन कंघी करने पे भी सिंगल बाल कभी आ गया, 2 बाल आ गए तो दैट्स अ नेचुरल। बहुत ज्यादा तो भगवान ने मेरी सिर पे नहीं कुछ दिया हुआ, बट जितने हैं वो सही सलामत है। थैंक यू मैम। और सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये है कि मेरे अपने ब्लैक है, ये कोई कलर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा। ब्लैक थ्रेडिंग का कुछ बता दीजिए अगर वाइट हो रहे हैं तो। बस ये कुछ तो नहीं, आप डेली वॉश करना शुरू करो। हाँ जी। ये तो अमेजिंग है जी। हाँ ये बिल्कुल प्योरली, जब मेरे ख्याल एक आध कोई वाइट दिखने लग गया, वो भी बच्चे छेड़ते हैं, मम्मा ये देखो चमक रहा। तो ये तो नेचुरली ब्लैक करने के लिए कुछ नेचुरल ब्लैक है। मैम डेट ऑफ बर्थ बताओ। 51 कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में। सेम एज है हमारी फिर। हाँ मेरी जून में, आपका अगस्त में। हाँ अगस्त मेरे में तो 50। 50% वाइट हो रखे हैं, पर हमने छेड़खानी बहुत करी हुई है बालों के साथ तो। हाँ आपने वो फिर पार्लर की खूबसूरती बनाए होगे ना, मैंने कभी वो किया नहीं आज तक। वो नहीं मैम, पार्लर हाँ, की नहीं। मैंने कभी नहीं किया वो सब। पार्लर की नहीं मैम, वो हाइलाइटर्स वो। हाँ वो। हाँ हाईलाइटिंग की हुई है वही सब। या हाँ मोनिका मैंने जी नहीं ने? वो, मैंने कभी भी नहीं, कभी टचिंग नहीं करवाई ऐसा कुछ। मैम बालों का टेक्सचर बहुत अगर रफ हो तो क्या करें? हाँ ये इसके लिए मैं आप लोगों को एक पैक बताती हूँ, आप नोट कर। आपको खीरे का रस लेना है, उसमें आपको
आधा चम्मच आलमंड ऑयल, 1 चम्मच आपका ये एलोवेरा जेल, और आधा चम्मच नारियल का तेल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल, इसको आपने को अच्छे से फेंट लेना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी में आपको पहले दिन 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अलसी भिगो देनी है रात को, आधे गिलास पानी में। उसको सुबह लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में हिलाते हुए पूरा उसको बॉईल कर लेना। वो एक बड़ी थिक सी पेस्ट बन जाएगी, और उसको फटाफट गरम गरम को छान लेना आपको। उसको गरम गरम को छान लेना, ठंडा हो जाएगा तो वो छनेगा नहीं। मैम अलसी हाँ, और दूसरा ठीक क्या है। बताया? अलसी और मेथी दाना, हाफ स्पून ना मैम दोनों? हाँ 1 स्पून जी। तो फिर इसको आपने जब छान लिया ना, वो सब कुछ इसमें मिक्स कर देना और अच्छे से बीट करना है, जैसे हाथ से चम्मच के साथ। अच्छा खूब थिकी पेस्ट बन जाएगा आपका ये। इसको फ्रिज में रख दो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ये पैक लगाओ, और विद गुड पॉजिटिव एनर्जी, विदाउट डाउट, थैंक यू करते हुए। मैम खीरे का रस कितना लेना है? खीरे का रस 2 चम्मच तो ले ही लो जी। दी ये जो एलोवेरा जेल है ये हम फ्रेश ले सकते हैं? फ्रेश भी ले सकते हो आप, कोई वो भी लोगे तो अब भी कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। आलमंड ऑयल की जगह आपके पास नारियल का नहीं है तेल तो आप कितना है? जैतून का तेल भी डाल सकते हैं जी। नारियल का तेल क्या कह नारियल रहे का हैं? तेल कितना कितना? आधा चम्मच, आधा चम्मच। 2 विटामिन ई के कैप्सूल, और बस इसको अच्छे से आपको बीट करना है। जितना अच्छे से बीट करेंगे, और ये बड़ी अच्छी सी एक पेस्ट बन जाएगी। ये किस लिए और है ना? बालों पे कैस्टर ऑयल? पैक है आंटी, पैक है अच्छा, बालों पे। बालों के लिए। हाँ जी। और इसको आपने लगा के आप पूरी रात भी सो सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुबह वॉश कर दो। और अगर आपने जैसे आप घर में छुट्टी वाले दिन आपने लगाया, सुबह रात को लगा लिया, पूरी रात रखा, सुबह विदाउट शैम्पू आप वॉश कर दो। शैम्पू ना करो उस दिन, नेक्स्ट डे शैम्पू करो। ओके, ये डैंड्रफ में भी फायदेमंद है? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। आपको एकदम ऐसे सुंदर सा टेक्सचर दिखाई देगा, बड़ा प्यारा सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाता है। दी कैस्टर ऑयल भी यूज होता है क्या बालों में? हाँ, कैस्टर ऑयल तो खाली कभी कभी ना 15-20 दिन में एक बार खाली कैस्टर ऑयल को गर्म करो, ओके, थोड़ा गुनगुना सा करो, बस कैस्टर ऑयल की मसाज कर लो, क्योंकि बहुत थिक होता है ना वो। और वो हाँ। स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा काम करता है कैस्टर ऑयल। इसमें भी यूज कर सकते हो आप, आलमंड ऑयल की जगह कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक वो भी बता दो, अगर मतलब हमको किसी भी चीज से कुछ भी गर्मैश नहीं होने लग जाती तो फिर माउथ सोर हो जाते हैं बहुत ही वास्ट लेवल पे। ये हीट नहीं बढ़ जाती है ना हमारे स्टमक में। ओपन हाँ। नहीं होते, जैसे फिर एंटीबायोटिक्स लिए, जैसे मैंने 15-16 एंटीबायोटिक्स खाई तब जाके ओपन होना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। बॉडी में हीट ज्यादा, आपने वो हॉर्मोन्स करके भी हो सकते हैं। नहीं वो मैंने लिए नहीं। अच्छा, बस बॉडी में हीट है वो। जब देखो आपने पहले भी लिक्विड डाइट करी थी तब भी निकले थे, हाँ जी। अब भी हुआ है। हम्म। तो बस इसको बढ़िया, वो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी, बस इसको ना आप बार 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 लिक्विड उससे वो करते तो ये हो जाता है। ये निकलती है ना आपकी बीमारी हर बार। हम्म।
नहीं पता है, वो मैंने इसलिए एंटीबायोटिक लेना पड़ गया ना, वो माउथ बिल्कुल ही नहीं ओपन हो रहा था, फिर शॉक अंदर भी लग गया होगा। बिल्कुल ही यहाँ पे, अब तो मतलब अंदर जा नहीं ना रहा था, फिर कुछ भी मुंह ही नहीं ओपन हो रहा था, लिक्विड भी नहीं जा रहा था अंदर, तो उसकी ठीक है, वजह से लेना पड़ा। तो चलो। मुझे था कि इसके लिए है कुछ होम्योपैथिक या फिर ऐसी। होम्योपैथी की बोरेक्स आती है इसके लिए, वो डिपेंड करता है कि कोई कंडीशन कैसी है, उसी टाइम बताई जा सकती है कि हाँ। और सबसे बेस्ट है कि उस टाइम पे क्रैब एप्पल चैंटिंग करो। वो मैंने की, उससे काफी फर्क हाँ, पड़ा। क्रैब एप्पल से, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी बाहर आ रही है ना, और उस गंदगी को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो क्रैब एप्पल बहुत अच्छा रिजल्ट दे। और अभी एक क्वेश्चन पूछा है नगरिमा ने कि नस पे नस चढ़ना है ना, जैसे एकदम से वो हो जाते, क्रैम्प्स पड़ते हैं। हाँ, देखो वैसे तो ये हमारे अंदर विटामिन की कमी और स्पेशली B12 की कमी से होता है। और विटामिन ई तो इसके लिए रामबाण है। विटामिन ई लगातार लो आप। मैंने लिया दी, उसके बाद से मुझे काफी आराम मिला। हाँ, विटामिन ई से तो विद इन 2-3 डेज आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, लोअर लेग्स पे आप कैस्टर ऑयल की, और पैरों के तलवों पे भी कैस्टर ऑयल की अगर मालिश कर लो, तो भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। मतलब विटामिन ई तो बहुत ही अच्छा काम करती है, नसों में नसें चढ़ जाना, क्रैम्प्स पड़ जाना। और होता ये तब है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, कहीं ना कहीं उसमें पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी, तब क्रैम्प्स ज्यादा पड़ते हैं। वही डिहाइड्रेशन क्या होगी, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, फिर वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप लोगे तो हाइड्रोजन अपने आप ले लेगा, बना लेगा वो। तो वाटर अगर हम लेते तब भी हमें ऑक्सीजन, वाटर रिलेटेड चीजें ज्यादा लेनी पड़ेंगी। और प्लस सबसे बढ़िया तरीका है कि पानी को चार्ज करके पीना शुरू कर दो। पानी तो मैम काफी चार्ज करते हैं। इतनी अफर्मेशंस बताई हैं सारी, क्योंकि वो पानी के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत होती है। जो बाहर पानी आ रहा है, एटमॉस्फेयर है, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, उस शहर की एनर्जी, उस शहर की भागा दौड़ी, वहां के लोगों की सोच, आपके घर के लोगों की सोच, आपके घर में कुआं है, टंकी का पानी है, RO है, उसमें वो सारी वाइब्रेशंस होंगी जो बाकी लोगों की सोच भी होगी। तो अगर एक वो पानी का गिलास हाथ में पकड़ के कोई भी मंत्र, जो भी आप कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, और नहीं करना कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं, आई एम परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज, मैं निरोगी कंचन काया की मालिक हूँ, उसको 21 बार बोल दो और पानी पी लो, एक निरोगी कंचन काया हो जाएगी हमारी। और पर एक चीज और मैं आपको ये जरूर कहूंगी, अब आप कहोगी जी हम तो ना निरोगी कंचन काया भी कर रहे थे फिर भी बुखार आ गया। भाई थोड़ा बहुत तो शरीर ऊपर नीचे होएगा, और ये किसी और के नहीं होता, हमारे ही खान पान, एटमोस्फियर। हम कभी सोए ठीक से नहीं, कभी किसी के कहने पे थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, किसी ने कह दिया जरा सा मैंने बनाया टेस्ट करके, कमियां हमारी ही है। कभी हम एकदम लिक्विड पे आ गए, कभी हम सॉलिड पे आ गए, कभी हम तले हुए पे आ गए। तो हम जैसे जैसे खान पान में चेंज करते हैं तो बॉडी में चेंज आएगा, उसको स्वीकार कर लो, फिर क्या हो गया। और हर बीमारी आपको कुछ सिखा के जाती है, बता के जाती है कि तुम्हारी जीवन में ये क्या बता रही है। अगर बॉडी में हीट हो रही है, जहाँ हमारे को बुखार आ रहा है, तो बुखार आने का मतलब क्या है कि अंदर बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक है, हमें उस पर काम करना है, और उसको स्वीकार करके उससे आगे चलना है। ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं आफ्टर, तो ये भी अपन एफर्मेशन वगैरह से चार्ज हाँ करके। हाँ, चार्ज करके, क्योंकि हॉट फ्लैशिनेसिस में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है जी, प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये नेचुरल है। पहले से काफी बेटर है मैम अभी। हाँ। सुमित, तुम कुछ किसी पर्टिकुलर डिजीज पे कुछ कराना चाहते थे ना?
ये ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बात कर लेंगे हम। हाँ, मतलब कुछ जैसे कि योगास बताने थे ना तुमने। हाँ दीदी, जैसे ना मतलब कि जैसे हमारी कई बीमारियां जैसे हमारे पेट से भी जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारा स्टमक क्लीन नहीं होता। तो उसके लिए मैं जैसे हम सुबह जैसे मैं भी खुद के ऊपर ही ट्राई किया पहले वो सब कुछ। तो ही मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं आपको जैसे ना 3-4 आसन बताऊंगा। और बिल्कुल सिंपल है, खड़े खड़े ही करने हैं हमने। और पानी पीना है, देन वो आसन करने हैं। और आपका स्टमक देखना कि धीरे धीरे कैसे क्लीन होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल हल्की बॉडी लगेगी। एक चीज और करना, जैसे अभी हमारे पास कल का दिन जो है उसमें ना एक जनरल प्राणायाम और एक ऐसा बना देना कि अगर डेली हम इतना कर लें तो हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते। कई बार क्या जी होता है जैसे कि घंटा घंटा सवा सवा घंटा हमारे से रोज नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से फिर हम एंजाइटी में रहते हैं कि एक्सरसाइज हुई नहीं, वॉक हुई नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं तो जिससे मजे मजे में ही ये हो जाए। जी जैसे हमें योगा इंस्ट्रक्टर्स को ही कई चीजें ऐसी बताई हुई हैं कि हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रोज इतने ज्यादा बैचेस लेने होते हैं, हम अपना यूज ज्यादा करते हैं बोन्स का। तो उसकी हेल्थ के लिए सब कुछ है ना। तो वो सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपकी जैसे अभी बात हो रही थी ना कि कोई बोल रहा था शायद फ्रोजन शोल्डर और ड्राई स्किन, वो वात बढ़ने से हो जाती है आपकी, जैसे पेन वगैरह जो होती है ना। तो वात क्यों बढ़ रहा है, वो ड्राइनेस है अंदर। और तो वो हमें बताया गया कि अभ्यंग करें तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो वो अभ्यंग कैसे करना है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कल हम वही करेंगे। ठीक है, तो एक हल्का सा नाश्ता लेना, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, ताकि फिर वो एक्सरसाइज और प्राणायाम बता सके वो। लाइट नाश्ता लेके, तो उसमें पूरा वो आपको नोट भी करा देगा कि क्या क्या चीज करनी है, और हर एज के पर्सन को थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या रहेगी वो करते हैं। ठीक है, जैसे दीदी आपने तो बताया कि प्राणायाम, और प्राणायाम जितने मेरे बैचेस लगते हैं ना, और मैंने देखा है कि लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम, क्योंकि वो हमारे सेलुलर लेवल पे काम करता है। और जितना हम उससे ज्यादा करेंगे ना, वो हमारी बॉडी के अंदर हम खुद ही चेंजेस देखेंगे। बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है उससे। सबसे पहले तो ये चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर लेवल होता क्या है। अब हम लोग कई शब्द ऐसे यूज करते हैं, आप में से कोई पूछता ही नहीं। अब जब हम आपसे पूछते हैं पता है, नहीं हमें तो नहीं पता, फिर कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे। मैम जैसे, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मुझे आज से 15 साल पहले बहुत सीवियर जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो मैंने किया, सुदर्शन क्रिया, तो प्राणायाम वो उसको आज भी मैं करती हूँ, सुदर्शन क्रिया है। तो मैं भी विद गॉड ऑफ ग्रेस कि मैंने आफ्टर 5 years मेरा वो 100% क्योर है। सेलुलर लेवल के हर एक सेल पे काम होता है, हर एक सेल में एनर्जी जाती है, हर सेल के काम होता है उसमें, और वो रिन्यू बहुत फास्ट होता है। और होता क्या है कि जब हम जहां भी हमारे डिजीज आती है, पेन आती है, मींस डिजीज मतलब वहां इजी नहीं है, हम डिस ईज, वहां से डिसकनेक्शन हो गया हमारा, वहां पे जो सेल्स हैं वो डेड होने शुरू हो गए। और फिर हमें एक चीज तो हो रही होती है, फिर हम बोल बोल के और डेड कर देते हैं कि ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, पेन 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 करते वो और डेड हो जाती है। और जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं, हमारे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। अब वो रिलीज होता है तो वो जो बिखरे हुए सेल होते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करता है, इकट्ठे होते हैं तो उनमें प्रेम पैदा होना शुरू होता है। और जैसे वो प्रेम, जैसे आप इसकी ना मीनू दीदी, आपने अगर ज्ञान सरोवर में ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, मैं खींच के लेके आई थी, मेरे पास होंगी मोबाइल में, मैं शेयर करूंगी सबको। तो वहां पे दिखाया हुआ है कि कंक्रीट, जैसे रेत, और रेत को अगर पानी के साथ गूंदा जाता है, फिर वो ईंट बनाने के लिए किस में डाली जाती है, ओवन में डाली जाती है ना।
फिर जाके वो कंप्लीट ईंट बनती है और वो ईंटों को लगा के एक दीवार बनती है और दीवारों से फिर घर बनता है। तो सेम थिंग हमारी बॉडी के अंदर ही है कि जब आप खाली कंक्रीट से तो हम कुछ नहीं बना सकते जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो पानी क्या है? लुब्रिकेशन है। ठीक है, 2 मिनट में करती हूँ क्लास के बाद। अच्छा, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे पानी क्या है? लुब्रिकेशन है। अब हम क्या कहते हैं? वाटर इनटेक बढ़ा दो। वाटर इनटेक बढ़ाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाता है और जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो अपने आप वो जो ऑक्सीजन के सेल बढ़ते हैं ना, तो वो चीजें फिर वो डो बनता है। डो मीन्स आटा गूंद जाता है उसका। वो डो को फिर एक मोल्ड में डाल दिया जाता है और वो मोल्ड ओवन में पकाया जाता है। और हमने फॉरगिवनेस की, हमने ग्रेटिट्यूड किया। वो क्या था कि हमारे बिखरे हुए सेल के अंदर हमने वो लुब्रिकेशन डाली तो वो एक शेप लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जब से मेडिटेशन करने लगे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि भट्ठी में तपना है ना। ओवन में नहीं डाले जाओगे तो पक्की ईंट कैसे बनोगे? उससे पहले तो कच्ची ईंट है। और वो पक्की ईंट, अब जब आप ईंट लेके आते हो मार्केट से घर बनाने के लिए तो देखते हो ना कि कहाँ से सबसे सॉलिड ईंट है, कहीं थोड़े से पानी डालने से वो ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए, देखते हैं ना हम। तो परमात्मा भी हमें वो घड़े की तरह बजा बजा के देखता है कि तुम पक गए क्या, जा कहीं अभी छेद है तुम्हारे में। तो कोई भी मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो बेसिकली हमारे वही डोज है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो ये डोज आपके लिए तैयार होगी। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि डोज को कैपिटल अक्षरों में लिख लो अपने जहां आप बैठते हो कि मुझे डेली 3 डोज खानी ही खानी है। वो मैं प्राणायाम के थ्रू कराऊं, मैं एक्सरसाइज के थ्रू करूं, मुझे कोई और काम पसंद है मैं उसके थ्रू करूं। जहां मुझे है ये डोज मिलनी है वो काम तो मैं जरूर करूं, क्योंकि अदरवाइज मेरी डोज पूरी नहीं होगी। डोज पूरी नहीं होगी तो मेरे सेलुलर लेवल पे मेरे काम ही नहीं होगा। अब जब आटा ही नहीं, डो ही नहीं बनेगा तो ईंट कहां से बनेगी? तो बड़े बड़े कैपिटल फॉर्म में लिख दो डोज। डोज के नीचे लिखो डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन। इसमें से जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन है वो हमारे को प्राणायाम और एक्सरसाइज से मिलता है। मेडिटेशन से और अपनी चॉइस का काम करने से हमें डोपामिन मिलता है और ऑक्सीटोसिन मिलता है। और इनको सारे को खत्म करने का काम करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोसोल्स हैं जो, वो सारे बैड हार्मोन्स पैदा करते हैं, वो बिखेर देते हैं उस कंक्रीट को और ज्यादा। पानी ज्यादा डल गया तब भी नहीं गूंदेगा, पानी कम डल गया तब भी बिखरा बिखरा रहेगा। तो बैलेंसिंग करनी है और वो बैलेंसिंग आएगी। ऐसा नहीं कि प्राणायाम करने लगे सारा दिन प्राणायाम ही करी जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने लगे तो सारा दिन यही कि खाली बस आज तो सेरोटोनिन ही ले लो, एंडोर्फिन की क्या जरूरत है। तो बैलेंसिंग डोज तभी कंप्लीट होगी जब चारों को 20-25% लेंगे, तब 100% डोज जाएगी। ठीक है जी, चलिए विराम देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, फिर मंडे से हम करें स्टार्ट सीताइन। 100% मैम। जिन्होंने, हाँ ओके जिन्होंने मैम। मंगवानी है हार्ड कॉपी, क्योंकि हमारे पास इसकी पीडीएफ वगैरह कोई नहीं है। अगर सुनने का ही करना है कि नहीं हमें बुक की जरूरत नहीं है खाली सुनना है तो ज्यादा है, बढ़िया है। बाकी क्लासें रिकॉर्डेड होंगी, ऐसी नहीं है कि क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, क्लास रिकॉर्ड होगी। पर ऐसा नहीं कि जो चलो कोई बात नहीं क्लास तो लगी नहीं, रिकॉर्डेड क्लास सुन लेंगे।
ज्यादा बढ़िया है कि हम टू वे कम्युनिकेशन करके, क्योंकि हम सीताएं बनेंगे, हम सीताएं हैं। आप ठीक है, मेरे लिए मंगवा देंगे सितायन प्लीज? मैं कर दूंगी ऑर्डर। हाँ, जी मैं मुझे कलेक्ट कर बताइए। लूंगी सेंटर से। हाँ जी, हाँ, अमेजोन पे है, मैं लिंक भी सेंड कर देंगे हम ग्रुप पे, हाँ सर्च जी, सेंड मैं कर सेंड देंगे। कर हाँ दूंगी जी, अमेज़न वाला भी। चलो ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।